everyone. Today is 21st April और हम लोग डे 6 में हैं जो हमारा बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स है उसका आज डे 6 है। लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव ट्रेट्स और को कवर किया था पर्सनालिटी 5 के। जितने भी पर्सनालिटी 5 के लोग हैं जिनका बर्थ जो डेट होता है वो 5, 14 और 23 होता है, उसको हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके नेगेटिव ट्रेट्स आज हम करेंगे जो हमारा लास्ट क्लास में नहीं हुआ था कंप्लीट। तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे और साथ में नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ राहु और या पीपल बॉर्न ऑन 4 इसके भी थोड़ा सा रह गया था लास्ट उसमें। तो हम ये दोनों पहले कवर करने के बाद नेक्स्ट अपने जो प्लैनेट है उस पर हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव ट्रेट्स करवा दिए थे राहु के और जितना भी मरकरी के हैं उससे जो बिलोंग करते हैं लोग या वो जो डेट होती है उनकी, वो सब मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन ये जो पार्ट रह गया है इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो राहु है उसके नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं। अभी तक तो हमें सब पॉजिटिव पता थे कि हाँ मतलब क्या होता है, राहु बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है या इससे जो रिलेट जो लोग होते हैं, क्योंकि राहु प्लैनेट जो होता है डिसिप्लिन्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओवर थिंकर भी होते हैं ऐसे लोग। तो ये सब हमने कवर किया था और आज हम देखेंगे कि ऐसी क्या नेगेटिव बातें हैं जो उनके लिए या जो उसमें आते हैं, जो इसके अंडर आते हैं, ये जो रूलिंग प्लैनेट होता है राहु, ऐसे लोगों के अंदर क्या ऐसी नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। उसको हमने ऑब्वियसली अवॉइड करना है। अगर कोई भी आपको ऐसा मिलता है या हम खुद अगर राहु से बिलोंग करते हैं तो हमें वो सब चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। तो यही होते हैं नेगेटिव ट्रेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्टबर्ननेस। राहु में बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस होती है। एक बार जो भी ये डिसाइड कर लेते हैं या सोच लेते हैं तो ये उसको करके ही मानते हैं। तो आप इनको मतलब इनकी जो भी डिसीजंस होता है उससे थोड़ा सा इनको डिस्ट्रैक्ट करना या हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए सबसे पहला इनका जो नेगेटिव ट्रेट है वो है स्टबर्ननेस। तो वंस दे डिसाइड ऑन समथिंग इट इज हार्ड टू चेंज देयर माइंड इवन इफ दे आर रॉन्ग। अगर वो गलत भी होंगे ना तो भी उनको ये लगेगा कि हमने जो सोचा है या मैंने जो डिसाइड कर लिया बस मैं अब इसी पर ही वर्क करूंगा या करूंगी। तो स्टबर्ननेस उनका सबसे पहला नेगेटिव ट्रेट है। सेकंड इज ओवरली सीरियस और रिजिड। अब क्या होता है, ये लोग जैसे मैंने बताया था कि बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत वर्कaholic भी होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन भी होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। बहुत ज्यादा ना ओवरली सीरियस हो जाते हैं चीजों को लेकर या बहुत ज्यादा जिद में आते हैं। तो तभी कहते हैं कि जब इनको गुस्सा आता है या जब इनके साथ, क्योंकि ये भी था राहु में कि ये ट्रेट्स होते हैं ऐसे लोगों के कि जब इनको, वैसे इन्हें बोलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका वे ऑफ टॉकिंग जो होता है थोड़ा सा रूड हो जाता है जिससे सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो ये ओवरली सीरियस भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं। फोकस्ड होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन रूटीन्स इन सब चीजों को बहुत मानते हैं ये। तो इसीलिए उस चीज पर ना ये बिल्कुल रिजिड होते हैं कि जो मैंने किया है ये बाय द बुक वाली बात होती है। फ्लेक्सिबल होना इनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे कहते हैं ना, एक जिस रूटीन में चल रहे हैं, जिस मतलब जो रूल्स हैं उसको ब्रेक नहीं करते, उसी पर ही रहते हैं। तो ये भी इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आज अगर ये रूल है कल वो है तो आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर दूसरे वाले को भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन इनमें वो चीज नहीं होती। दूसरा, ये लोग सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स होते हैं या अथॉरिटी जो होती है, जो इनको लगता है कि इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की जो फोर्स डेट से बिलोंग होते हैं,
ठीक है, तो ये लोग आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, तो इसीलिए इनके साथ क्या होता है, दे समटाइम्स गो अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स और अथॉरिटी। तो इनको ये लगता है कि ये चीज गलत है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा या मानूंगी, तो उस पे ये नहीं जाते हैं, ये अडिग होते हैं अपनी चीजों पे कि मुझे ये चीज नहीं माननी है, ये नॉर्म्स या ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो वो काम मुझे नहीं करना, तो नहीं करना। इट मीन्स जहां सही है उसको सही बोलेंगे, जहां पे गलत है उसको गलत भी बोलते हैं, उसको नहीं मानते ये लोग इजीली। तो ये भी एक नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है इनका इमोशनली रिजर्व होते हैं ऐसे लोग। कभी ना अपनी फीलिंग्स को ओपनली नहीं बता पाते, उनको थोड़ा स्ट्रगल होता है इन चीजों में। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये मे स्ट्रगल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली और कनेक्ट इमोशनली। तो अब अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस है इमोशनली कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे किसी के साथ। और इसका अगर आप देखो तो वही एक पॉइंट आता है कि इनके जो दोस्त होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ ओपन नहीं होते, इसीलिए जो दोस्ती होती है ना वो इनकी लिमिट तक होती है। और वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड, वंस एन एनिमी ऑलवेज एन एनिमी, ये भी इनके साथ होता है। एक बार जो हो गया तो बस उसी पर ही चलते हैं ये। तो आप ये भी कह सकते हो कि अपने आसपास, क्योंकि राहु इज नंबर 4, तो हम ऐसे भी कहते हैं कि अपने आसपास ना चार दीवारी बना लेते हैं ये, 4 वॉल्स बना लेते हैं, 4 है तो 4 वॉल्स बना लेते हैं, उसी के अंदर ये कंफर्टेबल होते हैं। और हर किसी को उस वॉल के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं ऐसे लोग ना। तो इनके साथ ये एक और नेगेटिव ट्रेट है कि इनकी दोस्ती कम होती है, और जिनसे होती है उनसे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत गुड फ्रेंड्स होते हैं ये। ठीक है, इस वजह से ये आइसोलेटेड भी हो जाते हैं, तो प्रॉन टू आइसोलेशन। देयर इंडिपेंडेंट नेचर कैन लीड टू लोनलीनेस और फीलिंग मिसअंडरस्टूड। राहु जो प्लेनेट होता है या इससे जो रिलेटेड लोग होते हैं, वो लोग बहुत मिसअंडरस्टूड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कभी कभी कुछ बातों में ऐसा कुछ बोल देते हैं कि सामने वाला इनको मिसअंडरस्टूड करता है। इसीलिए ये कब आइसोलेट भी हो जाते हैं। अकेला रहना, या मतलब इनको बुरा लग जाता है कि ये तो मुझे समझ नहीं पा रहे, या वो मुझे समझ नहीं पा रहा। तो उसका रीजन यही है कि ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस नेचर है इनकी। ये बहुत जल्दी मतलब डिपेंड नहीं होना पसंद करते, या आप कह सकते हो कि इनको सिंपथी पसंद नहीं है कि कोई मुझे मतलब मुझे सिंपथी करे कि हाँ देखो ऐसे। तो इसीलिए ये आइसोलेट भी हो जाते हैं, तो ये भी इनका एक नेगेटिव ट्रेट है। नेक्स्ट है, ये लोग ना बहुत ज्यादा जो चीजें नहीं होती उसको भी आउटलुक करते हैं, और स्पेशली नेगेटिव उसमें जाते हैं, जैसे कि एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव चीजें, क्योंकि माइंड है, माइंड बहुत चलता है इनका। तो ऐसा ही नहीं है कि पॉजिटिव में ही चलेगा, तो नेगेटिव भी, मतलब नेगेटिव में ज्यादा ये एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये चीजें भी इनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये भी एक नेगेटिव हो गया कि आपको वो चीजें नहीं देखनी है कि अब फिर वही बात है कि राहु है, माइंड है, तो बस माइंड में यही चलता है, और वो नेगेटिव बहुत सोचते हैं, तो नेगेटिव भी हो जाते हैं, और उससे भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्योंकि सोचोगे तो कहते हैं ना, यूनिवर्स में अगर आप नेगेटिव चीजों को सोचोगे या मैनिफेस्ट करोगे, या आपके माइंड में भी आएगी और आपने उसको बार बार सोचा, ज्यूम करा, तो वो हो जाती है ना। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। इनके साथ है कि ये नेगेटिव ज्यादा अज्यूम करते हैं, तो कैन डेवलप अ नेगेटिव और ओवरली एजम्पशन, मतलब आउटलुक रखते हैं ऐसे लोग। और स्पेशली इफ लाइफ हैज बीन टफ, जब इनकी लाइफ टफ होती है ना, तब ये बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। किसी ने कुछ कहा भी नहीं होता, लेकिन इनके माइंड में आता है कि मुझे नेगेटिव ही चाहते हैं, पॉजिटिव आउटलुक नहीं रखते हैं। ठीक है, स्लो टू ट्रस्ट। अब इनके साथ इसीलिए इनकी फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि इनका ट्रस्ट इशू बहुत कम होता है। ठीक है, अ, इनका ट्रस्ट इशू बहुत कम होता है लोगों के साथ। तो इनके साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट इशू नहीं रख पाते हैं। क्यों?
क्योंकि राहु को क्या लगता है, राहु को यही लगता है, अब जैसे कोई भी नेगेटिव काम हम करने जाएंगे ना अपनी लाइफ में, तो हम हर किसी को नहीं बताते हैं। और राहु का आपको पता है कि थोड़ा सा बदमाश टाइप जो प्लैनेट है, मतलब उसके काम है थोड़ा खुफिया और ये वो सब। अब जब वो कोई खुफिया काम करेगा, कोई भी पर्सन अगर ऐसी चीजें ढूंढेगा जो सिक्रेटिव है या कुछ ऐसी हैं, तो ऑब्वियस है वो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो राहु में भी, वो राहु से बिलोंग जो लोग होते हैं, जो पीपल, उनमें भी ये बात आ जाती है कि वो जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। उसका रीजन यही है, क्योंकि राहु को बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं गलत कर रहा हूं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये शायद कहीं पर इस चीज का वो ना कर दे, इसको ओपन अप ना कर दे कि देखो ये तो गलत है। तो इसीलिए ना ये थोड़ा सा जल्दी से क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट नहीं करते, स्लो होता है। तो गार्डेड विद देयर इमोशंस दे मे टेक अ लॉन्ग टर्म टू लेट पीपल इन, और जल्दी से किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं देते। जैसे मैंने बताया कि फोर वॉल्स इनके आसपास होती हैं, और एक जिद होती है कि हर कोई नहीं जो इनके जैसा होगा, सेम जैसे लगेगा कि हाँ इसकी नेचर तो मेरे जैसी है, या इनके जो फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो उनके साथ इनकी इसकी फिर भी थोड़ा सा मतलब अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जो बिल्कुल नॉन फ्रेंडली है, जैसे आप कंपेटिबिलिटी चार्ट में देखोगे, जो नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, अगर आप वो पर्सनैलिटी चेक करोगे ना, तो वहां पे उनके साथ इनकी इसकी दोस्ती थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, तो वो ट्रस्ट भी नहीं करते जल्दी से। तो ये है नेगेटिव ट्रेड्स जो राहु से रिलेटेड हैं, जो 4, 13 और 22 एंड 31, ठीक है। और ये भी था कि मैंने इनको रैंक दी थी नंबर्स को ना, तो वो भी आपको राहु में, मतलब मैंने जुपिटर तक बता दिया था, तो राहु का रह गया था, तो वो भी आप लिखोगे कि ए पोजीशन में 22 नंबर होता है, ए रैंक मिलती है 22 नंबर को, ठीक है। क्योंकि उसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले रैंक पर 22 नंबर होता है। बी रैंक पर आप दे सकते हो 4 को और 31 को, ये दोनों बी रैंक में आएंगे। सिंगल नंबर 4 एंड 31, 31 में जुपिटर एंड सन का है, और सिंगल नंबर 4 भी उतना बुरा नहीं होता, तो इसको बी रैंक तक हम दे सकते हैं। बुरा मीन्स कि रैंक वाइज, कि उसमें ज्यादा है, इसमें उससे कम है, और मतलब ऐसे इस तरह से रैंक दी जाती है। तो जो ए नंबर पे आते हैं ना, वो फिर भी थोड़ा सा संभले हुए नंबर्स होते हैं, कि वो फिर भी अपने आप को थोड़ा सा बचा लेंगे नेगेटिव ट्रेड से, ठीक है, इसीलिए इनको रैंक दी जाती है। अब जो सी पोजीशन पे है वो 13 नंबर होता है, ओके, क्योंकि 1, 3 वैसे तो 1, 3 से बना है, लेकिन फिर अगेन कि ये एक मिथ है, या एक ये बात चली हुई है, और लोग थोड़ा सोचते भी हैं कि 13 नंबर कार्मिक नंबर होता है। तो उनकी लाइफ बाकी जो नंबर्स है ना, उनसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि उनमें ना सिक्रेटिव जो पार्ट है ना, वो कभी कभी उनके लिए नुकसान हो जाता है, कि वो सिक्रेटिव हो जाते हैं, अपनी बातें नहीं शेयर कर पाते, तो वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जितने भी 13 बॉर्न जो लोग हैं, आप उनसे बात करो खुलकर, और उनसे पूछो, उनकी मतलब वो भी ऐसे ही होता है उनके साथ कि सीक्रेट रखते हैं और जल्दी से किसी को एंटर नहीं होने देते लाइफ में। तो इनके साथ ये दिक्कत है, तो उनसे बात करने से आपको समझ आएगा। इसीलिए जितने भी 13 बॉर्न अगर बच्चे हैं आपके आसपास, तो अगर आप किसी को जानते हो, तो प्लीज ये आपको करना चाहिए, या उनके पेरेंट्स को कहना चाहिए कि इनसे 1 to 1 बात करो जरूर, और इनका इस चीज पर ज्यादा ध्यान दो कि ये ओवर सेंसिटिव होते हैं, ये अपनी सीक्रेट रखते हैं, चीजों को बताते नहीं है, तो इनसे बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेंगी चीजें, है ना। अब ये तो हो गया 4 का, जो हमारा थोड़ा मतलब पार्ट ये रह गया था। लास्ट हमने सब पॉजिटिव और जो अलग अलग नंबर्स हैं, 5, 14, 23 का हमने सब कंप्लीट कर लिया था, और नेगेटिव ट्रेड्स हमारे, अगेन हम उसको अब कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं मरकरी के, मतलब जो नंबर्स मरकरी के अंडर आते हैं, जो डेट्स आती हैं, वो है 5, 14 एंड 23, ठीक है। तो अब इनका जो, जैसे हमेशा आपको ना हर प्लैनेट में ना दो दो चीजें या
3-4 ऐसी जो स्पेशली होती हैं, जो मेन हम कहते हैं ना उसको कि ये पॉइंटर्स हैं, ये तो हमें याद ही रखने हैं, ठीक है? तो वो आपको हमेशा ध्यान आना चाहिए एकदम से कि जैसे अगर सन है, तो सन के पॉइंट्स हैं कि अग्रेसिव, ठीक है? लेकिन सन डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और ये लोग डोमिनेटिंग भी होते हैं। जैसे ये 2-3 पॉइंट्स आपको ये 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए, एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए। सन है तो ये तो होगा ही होगा। 2 है तो इमोशनल इंट्यूशन पावर, ठीक है? और सेंसिटिव होते हैं, 2 में ये है, मूडी होते हैं, बहुत सी ऐसी आ जाती है माइंड में उस समय, एकदम ध्यान होना चाहिए कि ये तो हमें पता ही है। फिर थोड़ा-सा धीरे-धीरे अपने आप लर्न हो जाता है। उसके बाद अगर 3 है, जुपिटर का नंबर है, नॉलेज है, विज़डम है, लेकिन थोड़े-से सीक्रेटली होते हैं ये, ठीक है? अपने आप को सीक्रेटिव रखते हैं अपनी चीज़ों को। और जो मैंने एक वर्ड आपको बताया था कि इनको आप जज नहीं कर पाते हो कि ये कैसे हैं, ठीक है? जो सीक्रेटिव रखेंगे तो आप नहीं जज कर पाते हो ऐसे लोगों को। 4 नंबर इज़ राहु। राहु में आपको हमेशा याद रखना है डिसिप्लिन, प्लैनेट, ऑर्गनाइज़्ड, ठीक है? लेकिन 4 वॉल्स, अपने आस-पास 4 वॉल्स, जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना। तो 4 है तो 4 दीवार, तो ये भी एक याद रहने वाली चीज़ है। अगेन फिर मरकरी में आपको क्या याद रखना है, जैसे मैंने बताया था चाइल्डिश, ठीक है? और ये बहुत जल्दी चेंज चाहते हैं, रेस्टलेस होते हैं ऐसे लोग। और मरकरी में हमेशा ना बिज़नेस ओरिएंटेड, इन लोगों का दिमाग अगर ये बिज़नेस करें, इनके लिए अच्छा होता है, ठीक है? तो ये जो पॉइंटर्स है ना, ये हमेशा माइंड में होने चाहिए, बाकी तो धीरे-धीरे सब समझ में आएगा। जब आप प्लैनेट को समझोगे, तो आपको सब समझ आएगा। तो आगे मैं ये भी प्लैनेट को और अच्छे से समझाऊँगी कि सन में ऐसे क्यों है, मतलब उनके अलग से ट्रेट्स जो होते हैं, सन, मून, ये तो आपके डेट वाइज़ हो गए ना, कि जो इस डेट में बॉर्न हुए हैं लोग, उनके क्या ट्रेट्स होते हैं। अब अलग से एक वो भी पार्ट आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि सन के क्या हैं, मून के क्या हैं। जब आप वो करोगे तो अपने आप डिफरेंशिएट पता चल जाएगा कि ये ऐसे क्यों है और वो वैसे ये अलग क्यों है उससे, ठीक है? तो अब हम आते हैं नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर 5। सबसे पहले ये रेस्टलेस होते हैं, ठीक है? इनका जो रेस्टलेस है, जो मतलब जैसे कहते हैं ना, चेंज चाहिए, मूवमेंट चाहिए हर समय इनको, कुछ ना कुछ कांस्टेंट नीड ऑफ और मूवमेंट एंड चेंज। तो ये तो नेगेटिव हो जाता है ना, क्योंकि बोर होते हैं बहुत जल्दी ये, सेटल डाउन नहीं होते चीज़ों में। तो इनका ये नेगेटिव एक ट्रेट ये होता है कि ये कांस्टेंट जो इनकी नीड होती है फॉर मूवमेंट एंड चेंज मेक्स इट हार्ड फॉर देम टू सेटल डाउन, ठीक है? अब अगर रेस्टलेस है तो इनमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी भी होगी, ठीक है? स्ट्रगल करेंगे अपनी रूटीन को लेकर, अपने कमिटमेंट्स को लेकर। ये लोग ना बहुत जल्दी कमिटेड नहीं होते, क्योंकि चेंज करते हैं। अब जब चेंजेस आएँगे तो कमिटमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती इनमें ना, ठीक है? तो इनकंसिस्टेंसी होती है, स्ट्रगल विद रूटीन्स एंड कमिटमेंट, वेदर इट्स रिलेशनशिप, जॉब्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स। कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे इनकी जॉब्स हो, चाहे इनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हो, ये ना बहुत कमिटेड नहीं होते। तो यहाँ पे भी इनका एक वीक पॉइंट है, तो नेगेटिव हो जाता है इन लोगों के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि मरकरी एज़ अ प्रिंस, और बच्चे में हमेशा जल्दबाज़ी होती है, इम्पल्सिवनेस भी इनका एक खराब नेगेटिव ट्रेट है। तो इनको क्या होता है कि हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए हर चीज़ का, या हम जो माँग रहे हैं ना, वो हमें जल्दी चाहिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तो ये टेंड टू एक्ट और स्पीक विदाउट थिंकिंग। कई बार ये बचपने में जैसे चाइल्डिश हैं या कुछ भी ऐसा बिहेवियर होता है इनका, तो ये बिना सोचे एक्ट कर जाते हैं या कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं, जो इनको बाद में रियलाइज़ होता है, क्योंकि जो 5 नंबर मरकरी का है ना, वो कम्युनिकेशन का भी है। तो एक पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा मतलब एकदम से रिएक्ट करना चाहिए जब मरकरी बोलो, तो मरकरी में कम्युनिकेशन, मरकरी बिज़नेस। तो ये जो है ना, मरकरी चाइल्डिश, तो मरकरी इस इम्पल्सिवनेस, तो ये जैसे पॉइंटर्स याद होंगे ना, आप हमेशा उसको ना मतलब रिलेट कर पाओगे जल्दी से चीज़ों को। तो क्या होता है कि ये बिना सोचे बोल देते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे बिहेव होता है, चाइल्डिश होते हैं, व्हिच कैन लीड टू रिग्रेट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अगेन, जब आप ऐसे बात करोगे तो फिर वही है कि आपको समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अब क्या है, इनमें एक और
नेगेटिव है, ये ओवर इंडल्जेंस हो जाते हैं। ठीक है, एडिक्टेड होते हैं, टेंडेंसी जैसे फूड, मनी, इनको ना मनी माइंडेड भी बोलते हैं। मरकरी इज मनी माइंडेड। ये लोग मनी माइंडेड होते हैं, बिजनेस, हमेशा पैसा इनके दिमाग में घूमता है। ठीक है, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इससे फायदा हो, मैं ऐसा क्या करूं मुझे उससे फायदा हो। तो फायदा, पैसा, तो पैसा इनके माइंड में रहता है। ठीक है, तो वो भी एक इनके लिए नेगेटिव ट्रेट है कि हर हर उसमें पैसा नहीं होता, कुछ इमोशंस भी होते हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं। तो एक मतलब कमिटमेंट भी होती है। अब सिर्फ पर मनी माइंडेड होते हैं। जितना 5 बढ़ेगा आपके डेट ऑफ बर्थ में, या आपकी महादशा से आएगा अंतरदशा, वो आगे एडवांस कोर्स में ये सब चीजें होती हैं कि आपकी ग्रिड में कितने 5 बन रहे हैं, आपके नेम का टोटल तो 5 नहीं है, या इस तरह से ये आपके आपके मोबाइल में 5 ज्यादा तो नहीं है। तो जितना ज्यादा 5 बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं ये। और ये लेजी नंबर भी है, मैंने ये भी बताया था। तो कुछ चीजें जो है जो अलग से स्टार मार्क करके लिखनी होती है ना, वो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ आपको कि लेजी नंबर भी होता है। ये लोग क्या होते हैं, स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, हार्ड वर्किंग करना इनको पसंद नहीं है, दिमाग चला के ये काम और अपना काम निकलवाना इनको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो मे हैव एडिक्टिव टेंडेंसीज जैसे फूड, मनी, सब्सटेंसेस, और मतलब इस तरह का इनका रहता है। ये एडिक्टेड होते हैं इन चीजों को लेकर ना। बाहर का मतलब खाना, फूडी भी होते हैं, ट्रेवल के लिए बहुत एडिक्शन होता है इनमें, घूमना इनको बहुत पसंद है। जो भी मतलब आप समझ लो कि जैसे मेच्योरिटी नहीं है, बचपना है, तो वो सब इनके अंदर आता है। ठीक है, दूसरा अगेन ये भी मैंने एक और भी हम इसमें मरकरी में हमने ये एक पढ़ा था कि एज्यूम करते हैं, ये भी एज्यूम करते हैं। एजम्पशन इनकी बहुत ऐसी होती है कि वही कि कुछ हुआ नहीं है लेकिन उसको एज्यूम कर लेना कि ऐसा हुआ और वैसा होगा या वैसा होगा। तो थोड़ा सा ये उसमें भी जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है इनके साथ, अ, ये लोग ना जैसे बोर हो जाते हैं चीजों से। ठीक है, बहुत जल्दी, जैसे मैंने बताया कि कमिटेड नहीं रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इनमें। कभी अगर एक चीज पे बैठे हैं या काम कर रहे हैं या एक कोई जॉब कर रहे हैं या एक कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके माइंड में रहता है, क्योंकि मनी रहता है माइंड में। तो अगर कोई जॉब कर रहा होगा ना तो वो सोचेगा यार मैं बिजनेस कर रहा होता ना, उससे मैं इतना और कमा लेता। कोई बिजनेस कर रहा होगा तो यार मैं इसके साथ ना कुछ और भी कर लेता, तो शायद मुझे और कुछ फायदा हो जाता है या मेरे पास और पैसा आ जाता। तो इस तरह की थिंकिंग इनके माइंड में रहती है, और इसीलिए ये ना एक चीज से बहुत जल्दी बोर होते हैं। इनको चेंज चाहिए, हमेशा ज्यादा चाहिए। ठीक है, मोर वाली जो बात होती है ना, मुझे इतने में नहीं रहना, मुझे हमेशा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो वो चीज होती है इनके अंदर। तो इनमें क्या है, समटाइम्स स्किम द सरफेस ऑफ थिंग्स रादर देन गोइंग डीप, स्पेशली व्हेन बोर्ड। तो ये जब बोर हो जाते हैं ना, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनका कि डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू एंड कैन रेजिस्ट अथॉरिटी इवन व्हेन कोऑपरेशन वुड हेल्प। जैसे ये भी है कि इंडिपेंडेंट नंबर है, इनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। तो अगर हम पॉजिटिव ट्रेट्स में भी देखें ना, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो पॉजिटिव तो नहीं मानी जाएंगी कि आप इनको कंट्रोल में नहीं कर सकते। आप इनको कंट्रोल करोगे ना, वहां इनको फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा इनका, ये कंट्रोल में नहीं रह सकते। इनको ये होता है कि हम कंट्रोल में करें या हमारी बातें सुनी जाए। ये थोड़ा सिंपैथी गेन करते हैं। इनको क्योंकि काम करवाना आता है, इनको पता है कि मुझे कैसे इमोशनली ब्लैकमेल जो कहते हैं ना, ये चीज इनमें होती है कि मैं कैसे इमोशंस आगे करके मैं कैसे काम करवा लूं किसी से। तो ये भी है। अब जैसे बच्चा ही है, आप कोई चीज नहीं दोगे, वो रो रो के भी ले लेगा। तो मतलब फिर वो ये होता है कि यार दे दो, मतलब ठीक है। यही है इनके अंदर, क्योंकि 5 मरकरी इज अ प्रिंस। तो इनमें ये एक नेगेटिव आ जाता है कि ये क्या होते हैं कि अथॉरिटी रखते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है इनका मूड स्विंग्स। अब इनके साथ भी मूड स्विंग्स हैं। अब हालांकि जब हम मून की बात करते हैं तो उसी में देखते हैं कि मूड स्विंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो मून से रिलेट है, 15 डेज हाई, 15 डेज लो।
लेकिन इनमें भी है, इनमें मूड स्विंग्स क्यों है? क्योंकि ये चाइल्डिश नेचर है, इनमें मेच्योरिटी नहीं है, तो मूड स्विंग्स अपने आप होंगे। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए। आज मेरे इमोशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरी सारी बातें मानी गई हैं। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी तो कोई बात ही नहीं मान रहा। तो ये जो इनमें एक मूड स्विंग्स है ना, वो बचपने की चाइल्डिश नेचर की वजह से है। ठीक है। तो मून के मूड स्विंग्स अलग, क्योंकि मून से रिलेटेड है। इनके मूड स्विंग्स का थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। तो क्विक मेंटल शिफ्ट्स कैन लीड टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन देयर इमोशंस एंड एक्शंस। अब क्यों है ये? क्योंकि इनका जो, जैसे मैंने बताया, इनका दिमाग में क्विक एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप अगर चेंज होते रहोगे तो ऑब्वियस आपका मूड स्विंग भी चेंज होगा। आज अच्छा है, सुबह अच्छा है और दिन में ऐसा है, या शाम तक बहुत अच्छा हो गया। तो ये इनकी प्रॉब्लम सिर्फ चेंज की वजह से है, क्योंकि इनके माइंड में हमेशा चेंज रहता है कि मुझे अब बोर हो गई मैं इस चीज से, या मैं बोर हो गया, अब ये नहीं करना, अब कुछ और करते हैं। उससे इनका मूड स्विंग चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ मर्करी। अब मर्करी में भी जैसे 3 नंबर हैं, उसको भी हम रैंक दे देंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए रैंक में हम रखेंगे 14 नंबर को, बी रैंक में हम आपका आएगा 23 नंबर। ठीक है। और सी रैंक में सिंगल नंबर 5। ठीक है। अब 14, अब देखा जाए तो हो सकता है आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन आ जाए कि 23 तो बहुत अच्छा नंबर है, 5 बन रहा है उससे, क्योंकि 2 आगे मून है और पीछे जुपिटर है, दोनों बहुत फ्रेंडली भी हैं। मतलब और दोनों कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड नंबर्स हैं, मतलब अच्छे नंबर्स हैं 2 एंड 3। क्वीन एंड जुपिटर, गुरु, उससे 5 बन रहा है। ठीक है। तो 14 रैंक नंबर 1 पे क्यों है? अब इस चीज को भी समझते हैं। 2 और 3 में जो ट्रेड्स हैं, जब आप पॉजिटिव देखोगे या अलग अलग जब आप देखोगे ना, तो आप खुद डिफरेंशिएट कर पाओगे। फिर भी मैं बता देती हूँ। 14 नंबर में ना थोड़ी सी विल पावर, थोड़ा सा जो कहते हैं कि अ, अलग हो जाता है इन लोगों से। क्योंकि 1 इज एग्रेसिव राजा, एंड 4 नंबर जुड़ गया आपका राहु। ठीक है। तो दोनों में जो एक एनर्जेटिक पावर है ना, जो काम करने की और जो डिसिप्लिन होने की, जो मतलब बिल्कुल कमिटेड होने की, वो उनमें ज्यादा होती है। इसलिए थोड़ा सा उसको 1 नंबर पे रखा गया है, जबकि 23 को भी 1 कर सकते थे। पर हल्का सा फर्क है 14 और 23 में, तो इसीलिए उसको बी रैंक दिया गया है। सी में 5 आता है, सिंगल नंबर 5। जितने भी पॉजिटिव, या मतलब मरकरी की ना ज्यादा ब्लेसिंग्स होती है। अब ज्यादा ब्लेसिंग्स पॉजिटिव में भी उसमें आ जाएगी और नेगेटिव में भी आएंगी ज्यादा ब्लेसिंग्स। जितने नेगेटिव चीजें हैं वो सब उनमें ज्यादा मिलेंगी आप सिंगल नंबर 5 में। ठीक है। बहुत ज्यादा ना एंजाइटी देखी है मैंने। मतलब जैसे मैंने बताया कि होती नहीं है वो चीजें, लेकिन ये खुद से एज्यूम करते हैं, सिंगल नंबर 5। तो उससे क्या होता है, अब आप खुद से सब सोचे जा रहे हो जब है नहीं। अगर किसी ने एक सेंटेंस बोला है ना, आप उसका पूरा पैराग्राफ बनाते हो। अब वो पैराग्राफ बनाने में क्या होगा कि आप खुद को परेशान कर रहे हो। सामने वाले ने तो सिर्फ आपको एक सेंटेंस बोला है, अब वो पैराग्राफ बनाया आपने है। ठीक है। तो वो जो पैराग्राफ बना है वो नेगेटिव ही जाता है, क्योंकि आप एज्यूम कर रहे हो चीजें। आप अच्छी चीजें एज्यूम करो ना। अगर उसने मुझे एक सेंटेंस बोला है तो मुझे उसी पे ही रहना है, मुझे और से 4 चीजें ऐड नहीं करनी है उसमें। उससे क्या होता है, इनको एंजाइटी इश्यूज होने लग जाते हैं, डिप्रेशन, इस तरह की मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। मैंने बहुत देखा है 5। तो एक दो मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो इसलिए मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उन लोगों से। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैं ये, मैं वो, मेरे को सिंपथी, मैंने ये, मैंने वो, तो ये सब तो इसीलिए सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो हर चीज को ज्यूम करते हैं जबरदस्ती। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मरकरी एंड राहु के नेगेटिव ट्रेड्स भी हमने कर लिए। ठीक है, कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो प्लैनेट आता है वो आता है वीनस। कंपेटिबिलिटी चार्ट में आपको पता होगा वीनस के कौन फ्रेंड है, नॉन फ्रेंड है, या न्यूट्रल है। दूसरा ये भी बताया गया था कि वीनस जो है बहुत सुंदर प्लैनेट है। ठीक है। अगर हम यूनिवर्स में देखें और वीनस को देखें स्पेशली, तो बहुत सुंदर
दिखता है ये प्लैनेट, इसीलिए थोड़ी सी इसकी जो पहचान है, या इसको जब आप मतलब देखते हो तो आपको समझ आता है कि अच्छा ये सबसे अलग है, तो ये वीनस है। तो सुंदर होते हैं ऐसे लोग, अट्रैक्टिव होते हैं, नेचुरल एक इनमें मैग्नेटिक ऑरा होता है, इनमें भी होता है। और वीनस हमेशा जितना भी लग्जरी का पार्ट है, डिपार्टमेंट जो बताए भी थे कि हर किसी को डिपार्टमेंट मिले हैं, तो वीनस को लग्जरी का डिपार्टमेंट मिला है। क्योंकि जो देवताओं के गुरु है ना, उनको लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सात्विक जीवन जीना है। लेकिन ये दानवों के गुरु हैं, ठीक है। तो इनको तो हर वो चीज चाहिए भाई, जो जो राक्षस लोग यूज करते हैं। और उनको आपको पता ही है कि राक्षस और देवताओं की लाइफ में बहुत डिफरेंशिएट है। वो हर तरह के भोग विलास, तो 6 नंबर में ये सब होता है, ठीक है। तो लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होना, लग्जरियस लाइफ जीना, मतलब इनको ना सिंपल वे में कुछ नहीं चाहिए। जितने भी इससे रिलेट आपको लोग मिलेंगे ना, उनको ना ब्रांड पसंद कर आता है, मतलब अट्रैक्ट होते हैं ये। छोटी सी दुकान, और अगर इनको मॉल या बड़ा सा शोरूम बोलोगे ना, तो ये वहां नहीं जाएंगे, ये शोरूम में जाएंगे। क्योंकि नेचुरल इनके अंदर वो टेंडेंसी आ जाती है, क्योंकि वीनस से रूल्ड है ये। तो वीनस के हम पॉजिटिव ट्रेट्स लिखते हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ वीनस, पीपल बोर्न ऑन 6, 15, 24, ठीक है। तो पहले इसकी रैंक कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मिस हो जाता है पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो ए नंबर के पोजीशन पे आता है, वो आता है हमारा 15 नंबर, 15। क्योंकि 1 सन एंड 5 इज मरकरी। 1 अगर फादर है तो 5 प्रिंस है। तो दोनों बहुत अच्छे बॉन्डिंग भी रखते हैं, है ना, फादर और सन के जो बॉन्डिंग है। तो 15 नंबर इनमें ए पोजीशन पे आता है। बी में आता है इनका 6, बी रैंक पे आता है सिंगल 6 नंबर, ठीक है। सी रैंक पे आता है 24। 24 में आपको जो दो प्लैनेट्स की वाइब्रेशन, या दो नंबर्स की जो वाइब्रेशन है, वो पता चल रही होगी, 2 एंड 4। और 2 एंड 4 आपस में अच्छे फ्रेंड नहीं है, तो इसीलिए इनको सी रैंक पे रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इनका, दे आर इन्वॉल्व इन वेरी एस्थेटिक हॉबीज एंड बिजनेसेस। जैसे मैंने बताया कि इनको इस तरह के बिजनेसेस पसंद है, जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, या जो जो लग्जरियस होते हैं। डेकोरेटिव हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, जितने भी कहते हैं ना, जो ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी हॉबीज हैं, चाहे वो आप अपना घर डेकोरेट कर रहे हो, या आप खुद को देख रहे हो, या आप अपनी कोई भी मतलब ला रहे हो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, कोई भी आप अगर सामान या कोई फर्नीचर ला रहे हो, तो सिंपल वे में नहीं जाते ये लोग, ज्यादा उसमें मतलब लग्जरी, तो जो देखने में सुंदर हो। तो इनके साथ ये है, ठीक है। तो दे आर इन्वॉल्व इन वेरी एस्थेटिक हॉबीज एंड बिजनेसेस। और इनको ये सूट भी करता है, इनको करना भी चाहिए ऐसा बिजनेस, ठीक है। दे अट्रैक्ट लग्जरी एंड लग्जरियस लाइफ, दोनों पसंद है इन्हें। और अगर, अच्छा वो मैं फिर थोड़ा सा एंड में करूंगी, बीच बीच में फिर वो हो जाता है हमारे, ये जो टॉपिक चल रहा है ये रह जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगी कि अ, अगर हम अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो क्या होगा, ठीक है। थर्ड है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन। ये लोग ना बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। आप इनके घर पे जाओगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको, चाहे इन्होंने बनाया नहीं होगा खाना, मतलब कुकिंग में जैसे कहते हैं ना उतना इंटरेस्ट, लेकिन जो भी बनाया होगा ना, उसको खिलाना, वो भी एक आर्ट होता है। कहते हैं कि वो भी एक टैलेंट है। आप कितना अच्छे होस्ट हो, आप कैसे किसी को इनवाइट करके, और उसे कहते हैं कि खाना तो एक साइड पे होता है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी होस्टिंग मिल जाए किसी के यहाँ पे, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी मिल जाए, तो आप फिर वो सब भूल जाते हो कि खाना अच्छा था, खाना कैसा था, बल्कि वो अच्छा ही लगने लग जाता सब कुछ। तो ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, ठीक है। और साथ में इनके साथ है कि दे आर वेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड पीपल होते हैं, और हमेशा अपनी फैमिली को अपने से आगे रखते हैं। पुट देयर फैमिलीज बिफोर देमसेल्व्स। तो इनके साथ ये भी है कि अपनी फैमिली को हमेशा ये प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर का ये भी है कि जितने भी 6 नंबर से रिलेट होते हैं, जो 6 बॉर्न होते हैं,
ये ना बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं अपने फैमिली को लेकर, बहुत ज्यादा पोजेसिव। मतलब पेरेंट्स तो ऐसे होंगे कि अगर जैसे बोला मतलब बच्चों ने या किसी ने बोला कि मैं यहाँ जा, तो मतलब पूरा उनसे एक पूरा पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे। मतलब बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं। तो कई बार ना ये चीज ओवर हो जाती है इनके साथ। तो क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा पोजेसिव भी हो जाते हो ना, वो भी कहते हैं कोई भी चीज ओवर हो जाए ना वो अच्छी नहीं होती, चाहे आप पॉजिटिव वे में पोजेसिव हो। ठीक है, आप पर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने बच्चों को। तो 6 नंबर में फैमिली ओरिएंटेड नंबर है ये। आपको एक फिर अगर मैं कहूँ तो ये पॉइंट याद रहना चाहिए। 6 नंबर लग्जरियस, लग्जरी का है। 6 नंबर फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली को ये हमेशा आगे, और अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे लोग। तो ये 3-4 इनके फिटनेस, अपना अपना अट्रैक्शन, अपनी बॉडी पे ज्यादा इनको ध्यान रहता है, तो फिटनेस फ्रीक होते हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स इनके आपको 3-4 ना हर एक प्लैनेट के ध्यान में होने चाहिए कि एकदम से स्ट्राइक करे कि 6 है तो ये सब होगा। तो फिर वो थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दे आर इन्वॉल्व विद एंड एंगेज्ड इन मल्टीपल स्किल्स। बहुत ज्यादा इनमें टैलेंट होता है, मल्टीपल स्किल्स करते हैं ये। ठीक है, क्योंकि 6 कहते हैं कि वो भी गुरु है तो गुरु, चाहे वो नेगेटिव गुरु हैं, लेकिन उनमें जो नॉलेज है ना, उन्होंने जो सिद्धियां कहते हो, जैसे आप जो नॉलेज गेन की है ना, वो कहते हैं कि जुपिटर से भी ज्यादा है। बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है आपको ऐसे लोगों से। तो जुपिटर से भी ज्यादा नॉलेज का प्लैनेट है ये विनस। ठीक है, लेकिन जुपिटर एक उस पे बैठे हुए हैं, उनका जो एक जो प्लेस है वो बहुत ऊपर है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, वीनस को थोड़ा सा उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि दोनों के जो वो हैं, जो ग्रुप है, या जो कह सकते हो आप, वो देवता है और ये दानव है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कम्युनिटी की वजह से ना ये थोड़ा सा नेग्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल स्किल्स में एंगेज्ड होते हैं ऐसे लोग। दे एंजॉय ट्रेवलिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। बहुत इनको भी अच्छा लगता है ट्रेवल करना, न्यू प्लेसेस पर जाना। ठीक है, दे बाउंस अप बैक फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप्स, क्योंकि लग्जरी इनका काम है। मनी, जैसे मैंने बताया कि 6 नंबर थोड़ा सा मनी नंबर है, तो क्या होता है कि बाउंस बैक कर लेते हैं। कोई भी फाइनेंशियल हार्डशिप इनमें आती है अगर इनके पास, तो ये बाउंस बैक कर जाते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर कंटेंट विद लिटिल फॉर देमसेल्व्स बट वांट द बेस्ट फॉर देयर फैमिली एंड लव लव वंस। ठीक है, तो जैसे फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, तो इनमें क्या होता है कि अपने लिए इनके पास कम है कंटेंट, अपने लिए कम सोचते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए हमेशा जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो फैमिली ओरिएंटेड नंबर है इसी वजह से। ओके, नेक्स्ट है गुड इन एजुकेशन एज वेल। जैसे मैंने कहा कि जुपिटर से ज्यादा नॉलेजेबल हैं ये, तो इनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है। गुड इन, हम अब करेंगे अलग अलग नंबर्स के पॉजिटिव ट्रेट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे पॉजिटिव ट्रेट्स, मतलब पीपल बॉर्न ऑन नंबर 6। तो जो सिंगल नंबर 6 पे बॉर्न हुए हैं, जैसे हमने सेलिब्रिटीज के नेम लिए थे, तो इसमें मैंने जो सेलिब्रिटी चूज किए हैं वो हैं दिलजीत दोसांझ, जो सिंगर है, मतलब पंजाबी जो सिंगर है, हर कोई उन्हें जानता है। ठीक है, तो वो 6, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 जनवरी 1984, 611984। ठीक है, और इनका जो PND कॉम्बो है वो 6 और 2 है। अब जो 2 इनका डेस्टिनी नंबर है, उसका जो कंपाउंड नंबर है वो 29 से आता है, 2। ओके, तो अब आप इससे रिलेट कर सकते हो कि 29 का मैंने आपको बताया हुआ है कि रिलेशनशिप इश्यूज वहां दिक्कत आती है। ठीक है, तो इनका डेस्टिनी 29 से 2 है। अब इनके क्या अलग होते हैं जो इनको थोड़ा सा अलग करते हैं बाकी नंबर्स के साथ, इसीलिए हम अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि उनमें क्या अलग एक पर्सनालिटी, या उनमें अलग एक क्या थॉट, या आप बिहेवियर इस तरह का उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं लविंग एंड केयरिंग।
ये लोग बहुत लविंग एंड केयरिंग। जितने भी सिक्स, क्योंकि सिंगल नंबर सिक्स है, इसके साथ कोई कंपाउंड नंबर से जुड़कर ये सिक्स नहीं बना है, तो जितने, जब भी सिक्स सिंगल नंबर आएगा ना, तो जितने ही जर्नल हैं वो तो सभी में यूज होते हैं, पर इन पे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी हर चीज, क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, तो सिक्स के जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं इन पर ज्यादा, और जितने नेगेटिव हैं इन पर ज्यादा। जितने भी सिक्स नंबर और जितने भी सिंगल नंबर्स होते हैं सबके साथ ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो अगेन ये लविंग एंड केयरिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, पोजेसिव होते हैं, जैसे बताया मैंने, आर्टिस्टिक होता है इनका नेचर, क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि लग्जरी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये भी कहा जाता है दिलजीत जी के लिए कि हमने ये सुना है कि उन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया था अपनी ये लाइफ जो आज वो जी रहे हैं, इसके लिए वो बहुत मैनिफेस्टेशन करते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए थी, तो मैं डेली कुछ मतलब ये मैनिफेस्ट करता था डेली। मैं पता नहीं कितनी बार ये बोलता था कि मेरे को एक फेमस लाइफ चाहिए, मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो इन्होंने बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन किया और आज वो उस मुकाम पे हैं भी, ठीक, उस लेवल पे पहुंच भी गए हैं। तो ये सब उनका मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं, ये पीसफुल एंड हारमोनियस होते हैं। ज्यादा कुछ मतलब सिक्स नंबर थोड़ा सा पीसफुल रहता है। ये आप कह सकते हो कि मीडिएटर बनकर बहुत सी चीजों का सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि मैनिपुलेटिव नंबर है, तो दोनों को ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे कि मतलब उनकी लड़ाई या उनका जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट आउट हो जाता है। तो काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड तो आएगा ही आएगा इनमें, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, चार्मिंग एंड फ्रेंडली भी होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, हर किसी से बात करना, अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग जो मैंने बताया था वो सब इन पे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, फ्रेंडली नेचर रखते हैं, ताकि जितना मैं फ्रेंडली रहूं, इसमें सेलिब्रिटी बनने के बाद भी ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है। तो ये एक इनमें पॉजिटिव ऑरा आ जाता है कि बहुत फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, और अपनी हर बात, चाहे अब जैसे कहते हैं कि ये भी बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते, मतलब बात नहीं कर पाते इंग्लिश में, लेकिन ये हिंदी में भी, और अगर आप देखोगे ये पंजाबी, जितने इनके इंटरव्यूज देखोगे ना आप, ये बहुत मतलब इतना सिंपल वे में, कोई शो ऑफ नहीं, बहुत सिंपल वे में अपनी लाइफ को बताते हैं कि मैं ऐसे था, मैंने ऐसे किया और मैं ऐसे हूँ। मतलब बहुत फ्रेंडली है, बहुत चार्मिंग नेचर होता है, सपोर्टिव एंड सेल्फलेसनेस, मतलब सेल्फलेस होते हैं ये। ठीक है, तो ये भी इनमें एक पॉजिटिव है कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी होते हैं, बहुत लोगों की सुना है कि हेल्प भी करते हैं ये। ठीक है, तो ये इनके एक सिक्स नंबर से जो है बिलोंग, इनके ये पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब हम आएंगे, इसके बाद हम आते हैं, नंबर हमारा आ जाएगा 15। अब हम 15 नंबर देखते हैं कि पीपल बॉर्न ऑन 15। और इसमें जो मैंने सेलिब्रिटी जो चूज की है वो है आलिया भट्ट, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993। 15 3 1993। अब यहाँ पे अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो थ्री है वो टू टाइम्स है। और ये मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, थ्री एक टाइम ही हो तो लगता है कि मैं गुरु हूँ, मुझे सब पता है, प्लीज मुझे मत बताओ। ठीक है, अगर दो टाइम है, टू टाइम्स हो गया तो और बढ़ गया, तो ये एक एरोगेंस कह सकते हो, ये एक एटीट्यूड हो जाता है ऐसे लोगों में। ठीक है, मुझे सब पता है, मैं एक गुरु के लेवल पे, मतलब ऐसा उनको नहीं पता होता कि मेरा कौन सा प्लैनेट है। ऑब्वियस है, जब आप कर रहे हो, आप ये स्टडी कर रहे हो, तो अब आपको पता है, उनको नहीं पता। तो आप उनको जज कर सकते हो कि उनमें ये चीज जरूर होगी। यही इसकी पावर है न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, तो इनका जो P&D है वो 3 और 4 है। जो इनका डेस्टिनी 4 है, उसका जो कंपाउंड नंबर है वो 31 है, 31 से 4 है। ठीक है, तो अब इनके हैं पॉइंट्स, चार्मिंग एंड मैग्नेटिक, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि जितने भी सिक्स नंबर से रिलेट है ना ये लोग, इनका चार्मिंग पर्सनालिटी,
दिखने में सुंदर, अट्रैक्टिव, ये सब इनके साथ, सबके साथ आपको वो सब मिलेगा ही मिलेगा, ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा। और लग्जरी की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चार्मिंग एंड मैग्नेटिक, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, ये भी है इसमें। इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, अब इनमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। इनमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा क्यों है? क्योंकि ये 15 डेट के हैं, ओके। 1 नंबर से इनमें कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है, आपके, अब आप कहोगे 19 से तो 1 आता ही है हमारे पास, कैसे नहीं है? हमारी डेट ऑफ बर्थ देख लो, 19 बॉर्न जितने हैं 19 सेंचुरी के, उन सब में 1 आता है। लेकिन जब आप आगे, जब हम जैसे करेंगे और जैसे एडवांस में करेंगे, तो हम सेंचुरी नहीं लेते, ठीक है। उसमें हम सेंचुरी को बिल्कुल भी, मतलब क्या कहते हैं कि उसको हम अ, अपनी ग्रिड में, ये जो सेंचुरी का नंबर है 19 या मतलब 2028 जो सेंचुरी है, सेंचुरी नंबर नहीं लिया जाता। अब अगर सेंचुरी नंबर नहीं लिया जाएगा तो 1 नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो 1 से आपको क्या होता है, आप इंडिपेंडेंट, ये एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो 1 नंबर से आता है। तो जिसकी भी ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है बहुत ज्यादा। तो फिर वो 1 को हम क्या करते हैं कि अपनी उसमें रेमेडीज के थ्रू या कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम 1 नंबर, जो सन का प्लैनेट होता है, वो उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो वो आगे का पार्ट है, लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ कि 1 नंबर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस, वैसे तो सारे ही प्लैनेट जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन जब आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले चाहिए हर चीज में करने में। तो इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि ये 15 से हैं, 15 में 1 आता है। लविंग एंड केयरिंग होते हैं, अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल भी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया 1 एंड 5, और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। एक फादर है और दूसरा जो नंबर है वो सन का है, या प्रिंस का है, या प्रिंसेस, कुछ भी लगा सकते हो, जेंडर मैटर नहीं करता, ठीक है। 1 में तो करता है, 1 तो फादर है, 5 प्रिंस है, एज अ प्रिंसेस भी है, तो आप कुछ भी इसमें वो यूज कर सकते हो। तो अडेप्टेबल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, किसी भी चीज को बहुत जल्दी अटैक कर लेते हैं। गुड कम्युनिकेटर भी होते हैं, क्योंकि 5 नंबर से कम्युनिकेशन इनका अच्छा हो जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ इनका कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेशन लेवल है वो भी अच्छा हो जाता है। रोमांटिक होते हैं, 6 नंबर इज लव लग्जरी, लव का भी नंबर होता है 6 नंबर, ठीक है। तो लव एंड लग्जरी, ये पॉइंट भी है। तो ये लोग रोमांटिक भी होते हैं और लॉयल भी होते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव होते हैं एंड सोशल, तो रोमांटिक एंड लॉयल एक पॉइंट है इनका, और अट्रैक्टिव एंड सोशल लास्ट पॉइंट है इनका। और दे हैव अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ हार्ट, बहुत सुंदर, मतलब कहते हैं ना, दिल भी सुंदर होता है, खुद तो होते ही है ये। इनका जो माइंड होता है वो भी इनका मतलब बहुत ब्यूटीफुल होता है। सोच इनकी अच्छी होती है 15 नंबर वालों की। और चार्म तो होता ही है इनके फेस पे, इनको और ज्यादा वो बहुत ब्यूटीफुल और बनाता है, क्योंकि बहुत चार्मिंग फेस होता है ऐसे लोगों का। तो दे हैव अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ हार्ट, माइंड एंड चार्म दैट मेक्स देम नेचुरली लाइकेबल एंड इंस्पायरिंग, इंस्पायर भी करते हैं। इनकी लाइफ ऐसी होती है कि मतलब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होता है ऐसे लोगों में, ठीक है। तो ये हमारे जो 15 बॉर्न जो लोग हैं उनकी पॉजिटिव है। अब इसके बाद हमारे पास आता है जो 5 नंबर का, सॉरी 6 नंबर का जो लास्ट है, वो आता है 24 नंबर, ठीक है, जो सी रैंक पे है, सी पोजीशन पे है। तो पीपल बॉर्न ऑन 24, इनके जो सेलिब्रिटी मैंने चूज किए वो हैं सचिन तेंदुलकर, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973, 24/4/1973। और इनका अगर हम PND देखें तो 6 और 3 है। पी में, पर्सनालिटी में इनका 6 नंबर है वीनस का, और डेस्टिनी में इनका 3 नंबर है। अब अगर हम इस चीज को देखें ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी शॉक्ड हो गई, क्योंकि हर सेलिब्रिटी का हमें नहीं पता कि उनका क्या पर्सनालिटी डेस्टिनी है। वो तो ये है कि हम जितना ज्यादा
रिसर्च करेंगे ना न्यूमरोलॉजी में, हमें उतना पता चलता है। ठीक है, हम सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़ा है हमें वहीं पर स्टक होना है, नो। आप जब खुद से रिसर्च करोगे ना, तो आप बहुत सी चीजें खुद की इन्वेंट कर पाओगे न्यूमरोलॉजी में। तो ये जितने जो ये होता है न्यूमरोलॉजी, रिसर्च बेस्ड भी है। तो जितना जितना आप बढ़ते जाओगे आगे, तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी, नया नया समझ में आएगा कि अरे ये पॉइंट भी है, ये भी है। अब अगर हम देखें तो हमें तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी दिखती है, कभी ऐसा नहीं लगा। ऑब्वियस है, मतलब पता ही है कि इन्होंने जो शादी करी, जो डॉक्टर इनसे बड़ी थी या जो भी था, और उसके बाद इनकी फैमिली, जो भी लाइफ है, वो सब सॉर्टेड है। हमारे सामने ऐसा कभी लगता नहीं है ना। और ना ही ऐसा कभी कभी न्यूज में भी आया कि कुछ ऐसा मतलब इनमें कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है, ऐसा नहीं दिखता। लेकिन अगर हम इनके नंबर्स देखें, तो वहां हमें जरूर रिलेट होता है। एक तो 24 बॉर्न है, ठीक है, उसके बाद अगर पीएनडी कॉम्बो देखें तो 6 एंड 3 है। और जो इनका डेस्टिनी 3 आता है ना, वो उसका जो कंपाउंड है वो 30 है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे मुझे ये जरूर समझ में आया कि जो 3 नंबर होता है जुपिटर, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, आपको समझ देता है। आप जब अगर एक ट्रैक पे चल रहे हो ना, और अगर वो गलत है, तो जुपिटर एक बार आपको जरूर उस ट्रैक से हटाते हैं। इस रास्ते पे नहीं चलना, जुपिटर वो समझ दे देते हैं हमें। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो 3 नंबर जो है, और जो 30 से 3 बन रहा है इनका डेस्टिनी, ठीक है, और 1973 में भी इनके पास 3 है। तो कहीं ना कहीं ये, इस जो 3 है ना, उसकी वजह से अगर ये और खराब, इनके पास अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं होती, तो फिर इनके साथ दिक्कत होती, रिलेशनशिप इश्यूज आते। लेकिन ठीक है, वो एक सचिन तेंदुलकर की लाइफ है जो 24 बॉर्न है। ऐसे बहुत हैं जो 24 बॉर्न होंगे सेलिब्रिटीज, या आपके आसपास ऐसे बहुत होंगे जो 24 बॉर्न होंगे। ठीक है, तो 24 बॉर्न में आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज। अब अगेन, जरूरी नहीं है आपके पार्टनर के साथ। रिलेशनशिप सुनते ही ना हमें लगता है पार्टनर, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप हर उस इंसान से जिसके साथ आप रिलेशन में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे वो आपके घर में जो, मतलब आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, या आपके कुलीग्स हैं, या आप जिनको जानते हो, या आपके नेबर्स हैं, कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप। हो सकता है पार्टनर के साथ तो सही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके साथ इनकी थोड़ी सी अनबन है, तो ये एक काउंट होता है रिलेशनशिप इश्यूज। पार्टनर में हमेशा नहीं लेते, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रिलेशनशिप इश्यूज अगर पार्टनर के साथ होगा ना, तो वहां मैरिड लाइफ इश्यूज, ऐसी सब चीजें होती हैं। तो वहां पे तो ऑब्वियस है, फिर वहां तो पार्टनर काउंट होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब इनका क्या है कि इनके पॉजिटिव जो है वो ये है कि पीपल बॉर्न ऑन 24, इनमें दो एनर्जीज आ गई। एक तो 2 की आ गई। 2 कैसा है? 2 है सेंसिटिव नंबर, इमोशनल नंबर, केयरिंग नंबर, सॉफ्ट नंबर है। 4 जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड नंबर है, थोड़ा सा कहते हैं बदमाश टाइप है। एक बहुत क्वीन की तरह बहुत सॉफ्ट है, दूसरा जो नंबर है थोड़ा बदमाशी में काउंट होता है। लेकिन अगर हम उनके पॉजिटिव देखें, तो 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी तो है, हार्ड वर्क का भी है। ठीक है, आप कहते हैं कि आप अपने राहु को, जब आप हार्ड वर्क करते हो, या आप डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करते हो, वर्कोहॉलिक मैंने आपको बताया था राहु होते हैं। आप जब वर्कोहॉलिक हो ना, आप बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में जब अपना हार्ड वर्क करते हो, तो राहु आपको बहुत कुछ देते हैं। राहु ऐसे प्लेनेट है जो आपको, मतलब जब कहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में सही है, मतलब अच्छे उसमें है, मतलब खुश हैं आपसे, अब वो मैं बताऊंगी कि खुश कैसे और खराब कैसे, तो आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं। राहु ऐसे प्लेनेट होते हैं। अचानक से आपकी लाइफ में इतना सब कुछ आ जाता है ना, कि आपको लगता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, कि ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था और ये मेरे साथ हुआ। तो शायद इनके साथ ऐसा हुआ है। ऑब्वियस है, हमने देखा है कि बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने। ठीक है, तो राहु में जो इनका जो कंबाइन है एनर्जीज, वो 2 की है। 2 पार्टनरशिप और सेंसिटिविटी है, एंड 4 स्टेबिलिटी और हार्ड वर्क काउंट करता है। और इससे इनका बनता है 6। ठीक है,
अब इनमें जो ट्रेट्स होते हैं पॉजिटिव, वो है लविंग एंड केयरिंग। अगेन ये भी ऐसे होते हैं। लॉयल एंड डिपेंडेबल, ये होते हैं ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के लिए ओवर पोजेसिव होते हैं। क्योंकि जो पोजेसिव आ गया ना इनका, एक तो इमोशनल पार्ट आ गया 2 से, और 6 आ गया। 6 तो वैसे ही मतलब पोजेसिव होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है। अब 2 ने आकर और ज्यादा उनको इमोशनली अटैच कर दिया अपनी हर चीज के लिए। चाहे आप अपनी जॉब के लिए हो, चाहे आप अपने प्रोफेशन के लिए हो, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए हो, तो ये लॉयल और डिपेंडेबल होते हैं। कोई भी काम करेंगे ना उसमें लॉयल्टी रहेगी। अब डिपेंडेबल किस पर होते हैं? ऑब्वियस है, अपनी फैमिली पे। और हाँ, उस पर्सन से, जैसे अगर 24 बॉर्न है और अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है, तो वो उस पर डिपेंड होगा, क्योंकि 2 आ गया ना। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे। 2 अगर, जैसे बताया था मैंने कि सिंगल अगर अकेले काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जबकि अगर पार्टनरशिप में करें, क्योंकि इनको एक एडवाइस की जरूरत पड़ती है, ये डिपेंड होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे अब इनमें 24 के 2 के भी ट्रेट्स आएंगे, इसीलिए ये लॉयल एंड डिपेंडेबल होते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। अब इमोशन तो 2 की वजह से इनके पास आ गया, और राहु इंटेलिजेंट तो है ही है, दिमाग है उसके पास, तो राहु तो इंटेलिजेंट होगा ना। तो इसलिए इमोशनली आ गया 2 का ट्रेट, और इंटेलिजेंट आ गया 4। अब ऐसा नहीं है मून वाले नहीं है, मून वाले भी होते हैं भाई, सब में होता है। अगर राहु के पास सिर्फ हेड है, तो वो सिर्फ उसी का ही काम करता है। इसीलिए इंटेलिजेंट मून से ज्यादा ये माने जाते हैं। ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है इनका फैमिली ओरिएंटेड। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। पेशेंस एंड काम, अगेन 2 के जो ट्रेट हैं, पेशेंस है, काम, काम होते हैं ये, कूल होते हैं, मतलब पेशेंस लेवल है। अब जिसके पास पेशेंस है, जो काम है, तो उसके फ्रेंड, उसके रिलेशनशिप इश्यूज क्यों होंगे? और जो फैमिली ओरिएंटेड है, इसीलिए इनकी लाइफ में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा इनका पूरा, जो कहते हैं ना, बायोग्राफी देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये अपने बच्चों पर ओवर पोसेसिव है, क्योंकि 6 नंबर है, जैसे मैंने बताया, फैमिली का नंबर है। तो ये पेरेंट्स ना थोड़े से बच्चों पे ज्यादा वो रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, आप कह सकते हो। स्ट्रिक्ट भी नहीं, जैसे पोजेसिव हो गए, तो वही माना जाता है कि आजादी कम देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। तो ये इनमें एक ट्रेट होता है अच्छा वाला। ठीक है, और दूसरा सपोर्टिव एंड हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, 4 नंबर के ट्रेट्स आगे। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, वो तो 6 का आएगा ही आएगा। तो 2, 4, 6, अब इनके पास 3 प्लैनेट्स के ट्रेट्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये, मतलब 24 होते हुए भी ये सॉर्टेड है। अब आपको ऐसे रिलेट करना है। अब आप थोड़ा लेवल बढ़ाओगे ना, तो आपको ऐसे रिलेट करना है। सिर्फ ये नहीं देखना, अच्छा 24 है भाई, इसका तो रिलेशनशिप इशू। नो, आपको ये भी देखना है कि उनके पास जुपिटर की ब्लेसिंग है। अगर है, तो ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को संभाल लेंगे। फिर आपको उनका डेस्टिनी का कंपाउंड नंबर देखना है। अगर वो भी सॉर्टेड है, 30 है, 3 है, जुपिटर का नंबर है। अगेन जुपिटर आपको इन सब चीजों से, जहां पे आप गलत जाते हो, वहां पे आपको सही ट्रैक पर लेकर आते हैं। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, ये क्योंकि बेसिक है, इसीलिए बेसिक में भी आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे, और मैं शायद थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है बेसिक है तो मुझे बस ये सब बताना है और ये लिखवा देना है और बस हो गया। इतना काम मैं नहीं मानती। मेरे को ये होता है कि मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूँ। हाँ, उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है कि हाँ नहीं, मुझे इस चीज में पूछना है कि ये ऐसे क्यों, तो वो आप जरूर पूछ सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्या, वो तो ऑब्वियस है, आपको पूछना ही है और मुझे बताना ही है, हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर। तो अगेन ये कैसे होते हैं, इनका एक ये भी है कि इमोशनल बैकबोन होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। तो ये अपनी कम्युनिटी, अपना देश, मतलब ये थोड़े से इस टाइप के होते हैं लोग। इमोशनल बैकबोन होता है इनका अपनी फैमिली के लिए, रिलायबल जैसे मैंने बताया। और स्ट्रेंथ होती है, बहुत काइंड होते हैं ऐसे लोग। ठीक है,
और फैमिली ओरिएंटेड तो होते हैं, नो डाउट। तो 6 नंबर के हमारे जो है पॉजिटिव जो अलग अलग नंबर से जो हमने किए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं इनके नेगेटिव क्या ट्रेट्स होते हैं। सब में पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है भाई, उसके बिना तो कोई कोई भी नहीं है। हर कोई अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक है, और नेगेटिव जैसे मैंने आपको बताया सबके जर्नल है, नेगेटिव का हम अलग अलग नंबर से नहीं लेते हैं। पॉजिटिव जो जर्नल पॉइंट्स है ऐसे नेगेटिव के जर्नल पॉइंट्स है, वो सब पे इम्प्लीमेंट होते हैं, सब पे इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर 6, 15 एंड 24। पहला नेगेटिव इनका होता है ओवरली इमोशनल। अब अगर पोजेसिव होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ऑब्वियस है सेंसिटिविटी आएगी आएगी। ओवर इमोशनल होंगे ये लोग, दे कैन बी टू सेंसिटिव एंड लेट इमोशंस क्लाउड देयर जजमेंट। ठीक है, तो जहां जजमेंट की बात आती है ना, वहां पे इमोशंस आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं इनके ऊपर। तो ये क्या करते हैं, इमोशनली जज करते हैं लोगों को। तो जजमेंट में तो भाई जजमेंट है, ठीक है। अब इमोशंस है, इसके साथ मेरे इमोशंस ज्यादा अच्छे हैं तो इसको अच्छा जज कर लेता हूँ, इसके साथ नहीं है तो यार ऐसे ही है। तो ओवरली इमोशनल इनका एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है। पोजेसिव जो मैंने आपको बताया ही है, पोजेसिव बहुत होते हैं। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव एंड केयर मे टर्न इनटू पोजेसिवनेस इन रिलेशनशिप्स। किसी भी चीज का ओवर होना अच्छा नहीं होता। आप पॉजेसिव हो, ठीक है, होना भी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आस जो भी आपके हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, होना चाहिए। लेकिन ओवर इज नॉट गुड। ओवर से क्या होगा, सामने वाले की जो एक इंडिपेंडेंट जो वो है, मतलब उसकी आजादी आप एक तरह से उसको ले रहे हो अपने हाथ में। ठीक है, तो वो चीज अच्छी नहीं होती इन लोगों में। पीपल प्लेजर्स समटाइम्स दे ट्राई टू हार्ड टू मेक अदर्स हैप्पी इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन वेल बींग। अब क्या है, ये पॉइंट पॉजिटिव में आया था कि खुद के लिए कम कंटेंट है इनके पास, अपने लिए इतना नहीं सोचते। सामने या अपनी फैमिली या अपने जो रिलेटिव समझ सकते हो, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, मतलब जो भी सामने जिनके साथ इनका रिलेशन है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा ना कोशिश करते हैं कि वो लोग मुझसे खुश रहे, मैं उनको किसी तरह से हर्ट ना करूं। ये एक इनमें, ठीक है, वो सब चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो। ओके, तो ये एक नेगेटिव पार्ट में आता है इनका। वैसे तो अच्छी बात है कि भाई हम ऐसा किसी को ना बोलें कि उसको हर्ट हो जाए, लेकिन अपना भी सोचो। ये एक नेगेटिव होता है इनमें। ओके, दे मे स्ट्रगल विद मेकिंग टफ डिसीजंस स्पेशली व्हेन इमोशंस आर इन्वॉल्व। इमोशंस तो जहां आ गए वहां पे ये पोजेसिव हो जाएंगे। तो इनका जो डिसीजन होता है वहां पे भी ये टफ हो जाता है, स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में। ठीक है, ओवर बेयरिंग, कभी कभी ना इनको दूसरों के लिए इनको थोड़ा सा बेयर करना मुश्किल हो जाता है, या ये थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, इनकी जो केयरिंग नेचर है ना समटाइम्स ऐसे हो जाती है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या होता है, ऑफ कंट्रोल, और कंट्रोल ऑफ हो जाते हैं कि आप नहीं कर पाते इनको कंट्रोल, आप इनको समझा नहीं पाते कि भाई ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर मत करो। तो वो चीज इनमें नहीं आ पाती, तो ये ऐसे होते हैं। ठीक है, उस पे इनको वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनका जो नेगेटिव है, मटेरियलिस्टिक। इनको जैसे मैंने बताया लग्जरी बहुत पसंद है अपनी लाइफ में, और मटेरियल कंफर्ट्स इनको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये ओवर हो जाते हैं उस पर भी, बहुत ज्यादा। हर चीज ना मोर, कम पे नहीं इनकी बात बनती। अगर ये चीज चाहिए तो वो ज्यादा में चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि अगर अगर ये कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना लग्जरी से रिलेटेड, तो उसको ओवर करते हैं। ओवर फिर अगेन ओवर, इनके लिए ओवर वाली बात जो है ना, एक जो पॉइंट है या एक जो नेगेटिव इनमें पार्ट आता है ना, वो ओवर वाला आता है। तो वहां पे अगर ये वर्क कर लेना अपने ओवर वाले जो फीलिंग है, तो इनकी मतलब काफी हद तक ये अपने प्लेनेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नेगेटिव ट्रेड्स को हमने कभी भी नहीं मतलब इम्पैक्ट डालने देना अपने ऊपर, कोशिश करना है। पर देखो फिर हम ह्यूमन है, हम कितनी कोशिश कर लेंगे ना।
पर फिर वही बात है कि जब हमें पता है तो तब आप अपने आप को कर सकते हो चेंज। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अपनी लाइफ वैसे ही चलाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को चेंज करती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि अच्छा ये पार्ट मेरा प्लैनेट से है, ठीक है, तो इस पे तो मैं वर्क कर सकती हूँ। ओके, तो उस पे जब आप वर्क करते हो ना, सच में चेंज होती है लाइफ। क्योंकि मेरे साथ हुआ है और जो मेरे साथ के लोग हैं उन सबके साथ हुआ है। जो थोड़े से अग्रेसिव थे, अब जैसे मैं 4 हूँ, मैं राहु से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे अब कभी कभी खुद पे लगता है कि यार राहु वाला पार्ट मैंने बहुत हद तक ठीक किया है, ठीक है। और फिर जिस चीज जो प्लैनेट की ब्लेसिंग मेरे पास नहीं है वो तो फिर आगे आपको पता चलेगा, तो फिर वो हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। अगर मेरे पास 3 नहीं है और मुझे चाहिए कि जुपिटर तो मुझे चाहिए, हालांकि मेरे पास है 3, और मैं इसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो फिर मैं जुपिटर का को लेकर आऊंगी ना कि आप आइए प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। कहीं मैं गलत जा रही हूँ किसी ट्रैक पे, क्योंकि मैं राहु से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जो ट्रैक है, क्योंकि राहु कहते हैं एडिक्शन, ये एक स्टार मार्क करके आप लिख सकते हो, राहु इज एडिक्शन। राहु वालों को बहुत जल्दी एडिक्शन भी होता है, ठीक है। तो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, एडिक्शन अच्छा नहीं होता। अब एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि वो मतलब वो ड्रिंकर हो गए या बहुत ज्यादा वो ऐसे करते हैं, या ओवर मतलब चेन स्मोकर हो गए। एडिक्शन मतलब उनको, अगर हम कहें तो आजकल फोन का भी बहुत एडिक्शन है, अगर हम कहें तो कोई ऐसी आदत जिसका वो एडिक्शन हो जाता है उनको, ठीक है? तो राहु ये भी देते हैं आपको, एडिक्शन देते हैं, आपके ऊपर डालते हैं, ये इसी में ही बस बिजी रहे। तो वहां से भी बाहर आना बहुत जरूरी होता है। और जब आप अपने आप को समझते हो ना, आप इन चीजों से आते हो धीरे धीरे, ये जो अकल्ट है ना आपको लाता है, आप इतना कूल और वो सब हो जाते हो ना, क्योंकि आपको पता चलता है कि अच्छा ये 5 है, मुझे पता है ये कैसे है, अच्छा मैं ये हूँ, मैं कौन से प्लेनेट से बिलोंग हूँ, अब मुझे पता है कि मेरी नेचर ऐसी क्यों है। जब आप दूसरों को समझोगे, आप ऑब्वियस है आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखोगे ही नहीं, या उस तरह की रखोगे जो वो आपको दे सकते हैं। फर्क है ना। तो ये एक न्यूमरोलॉजी की पावर है, और किसी भी ऑकल्ट की पावर है। जितना भी ऑकल्ट में जितने भी चीजें आती हैं, ऑकल्ट आपको एक ट्रैक पे ऐसे लेकर आते हैं कि आप खुद में बहुत ज्यादा चेंजेस देखते हैं। जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही रहेंगे, पर जो जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो धीरे 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 आप उस पर वर्क करते हैं, आपकी लाइफ चेंज होगी, है ना। वो माइंड जो है ना, माइंड सेट जो हमने बनाया होता है, उसमें बहुत फर्क आने लग जाता है। आप बिलीव करो ये होगा, ठीक है। अब इनका जो नेक्स्ट जो नेगेटिव ट्रेट है वो है जेलिसी। जैसे शुक्राचार्य में जेलिसी है जुपिटर को लेकर, बिल्कुल है, ठीक है। जेलस तो होते हैं कि भाई मैं भी गुरु हूँ और मैंने उनसे ज्यादा जो नॉलेज है गेन करी है, मेरे पास उनसे ज्यादा सिद्धियां हैं जो, लेकिन फिर क्या है, पर आपको वो लेवल तो नहीं मिला हुआ ना। तो शुक्राचार्य में, और जुपिटर भी करते हैं, ऐसा नहीं है, जुपिटर अपने आप को एक अच्छे ऊपर औहदे पे मानते हैं तो वो शुक्राचार्य को कुछ नहीं समझते। तो शुक्राचार्य में तो ऐसे लोगों में जेलेसी पार्ट भी आता है, तो ये नेगेटिव पार्ट है। वैसे जेलेसी तो हम लोगों में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका ना जेलेसी जो है ना वो नेगेटिव ट्रेट हो जाता है, ये फर्क। जेलेसी की वजह से ये बहुत चीजें खराब कर देते हैं। अब आप समझ रहे हो जेलेसी कैसे, ठीक है। तो देयर लव फॉर अटेंशन एंड देयर लव फॉर अटेंशन एंड एडमायरेशन कैन मेक देम एनवियस इफ दे फील इग्नोर्ड। अब यहाँ पे ये भी आता है, अब यहाँ पे आप फिर प्लैनेट्स को ले सकते हो कि शुक्राचार्य जी को इग्नोर किया जाता था। जब जुपिटर और ये दोनों गुरु एक साथ बैठते हैं आमने सामने ही समझ लो, तो किसकी ज्यादा चलेगी, ऑब्वियस है जुपिटर जी की, ठीक है। तो शुक्राचार्य जी को इग्नोर किया जाता है। वो जो इग्नोरेंस वाला जो पार्ट आता है वो इन लोगों के ट्रेड्स नेगेटिव बन जाते हैं। जब इनको इग्नोर किया जाता है, जब इनको एडमायर नहीं किया जाता या इनको अटेंशन नहीं दी जाती, तब इनको जेलेसी फील होती है। ये हर्ट होके नहीं बैठते, तो जेलेसी होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है। एक होता है कि 2 नंबर होगा इमोशनली हर्ट हो जाएगा, अरे मैं क्या करूं, वो तो मतलब
ऐसे हो जाएगा उसका मूड ऐसा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, उस तरह की। लेकिन इनमें क्या है, इन अगर ये इग्नोर फील करेंगे तो इनमें जेलेसी का पार्ट आ जाता है, तो वो इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो ये अब हम ऑलमोस्ट 6 प्लैनेट्स कर चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग भी हम कर चुके हैं, और 2-3 मिनट रह गए हैं क्लास में। तो पॉजिटिव ट्रेड्स कर लेते हैं केतु के, उसके बाद फिर हम जो कंटिन्यू करेंगे कल करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं हम केतु पे। अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु के जो 2-3 पॉइंटर्स है ना, आपको बात ये बोलना है उसके लिए, केतु के लिए, कि इंट्यूशन पावर। ऑब्वियसली केतु के पास ये पोर्शन नहीं है, धड़ मतलब सिर नहीं है, धड़ का पोर्शन है। ठीक है। तो इंट्यूशन इनको ना बाय, फिर वही बात है कि देवताओं ने या जो ब्रह्मा जी या किसी ने इनको ब्लेसिंग दे दी थी कि आप वो देख पाओगे जो आप मतलब किसी के पास अगर आईज भी है ना तो वो नहीं देख पाएगा। तो आप इनको ना एक ब्लाइंड की तरह एक मान सकते हो। जैसे एक एक कोई ब्लाइंड है, उनका क्या है, उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर से कितना फील कर लेते हैं, उनको अंदर जो अंदर की आत्मा, जो इंट्यूशन पावर है उनकी, वो हर चीज फील कर लेती है, सब हमसे ज्यादा देख पाते हैं। तो ये केतु में पावर है, इंट्यूशन पावर। ठीक है। लेकिन केतु प्लैनेट ऐसे हैं, मैंने बताया था हेल्पफुल भी होते हैं, बहुत ज्यादा हम्बल है ये सबके साथ, हेल्पफुल नेचर होती है इनकी। लेकिन ना डिससेटिस्फाइड बहुत होते हैं ये अपनी लाइफ से, क्योंकि केतु को ना हमेशा ये रहा कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मेरा तो ऐसा माइंड चला ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो राहु के पास है, सोचा तो उसने, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। लेकिन जब आप एक ही बॉडी में हो तो चाहे उसने किया या आपने, नुकसान तो दोनों का होगा। ठीक है। तो ये डिससेटिस्फाइड बहुत होते हैं अपनी लाइफ में, ये इनका एक कह सकते हो आप एक पॉइंट। फिर दूसरा, ये डिटैचमेंट भी बहुत इनमें हाई होता है, डिटैच हो जाते हैं। अब वो डिटैच, आप ये कह सकते हो कि जब इनको लगता है ऐसा कि मतलब ये तो वर्क नहीं कर रहा ना चीजें, तो ये डिटैच करते हैं अपने आप को। और इनमें ये पावर है, किसी भी प्लैनेट में नहीं है। आप इमोशनली कनेक्ट होते हो या कुछ होते हो ना, ये इजीली डिटैच हो जाते हैं, ये केतु में है एक बात। तो ये 2-3 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, डिससेटिस्फेक्शन, डिटैचमेंट, इंट्यूशन पावर, ये इनमें बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है। तो इनका जो पीपल बॉर्न ऑन 7, 16 एंड 25, अगेन इसके केतु के जो रूलिंग प्लैनेट जो जिनके हैं वो 7 है, 16 है और 25 है। नॉलेजेबल एंड स्पिरिचुअल पीपल, केतु के साथ एक और वर्ड जुड़ता है, स्पिरिचुअलिटी। आप जितना स्पिरिचुअल होगे ना अपनी लाइफ में, जो केतु से बिलोंग करते हैं लोग, वो उतना अच्छा करेंगे। और ये होते भी हैं स्पिरिचुअल, बहुत कम आपको दिखाई देंगे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते। तो दे आर नॉलेजेबल एंड स्पिरिचुअल पीपल। सेकंड, हम्बल बाय नेचर एंड डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल होते हैं, जैसे मैंने बताया, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड होते हैं बहुत ज्यादा। और इनको शो ऑफ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केतु ने कभी शो ऑफ किया नहीं, क्योंकि अपने आप को अधूरा माना है उन्होंने। तो जितना अगर ये शो ऑफ करेंगे ना अपनी चीजों को, तो कहते हैं उतना ज्यादा ये फिर, मतलब वो केतु जो प्लैनेट है ना, केतु जी इनसे नाराज हो जाते हैं, भाई मत करो, मैं नहीं करता तो तुम भी मत करो। ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि भाई कौन से प्लैनेट को हमें किस तरह से खुश रखना है, और कौन सा प्लैनेट की अगर हम अगेंस्ट जाते हैं तो चीजें खराब होती हैं। ठीक है। बीच बीच में तो मैं बताती रहती हूँ। ओके। हम्बल बाय नेचर एंड डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट है लव टू टॉक एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों से बात करना, इंटरेक्ट करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। इंटरेक्शन अच्छी होती है इनकी, जो कहते हैं बाउंडिंग जो होती है ना वो अच्छी होती है। जैसे मैंने कंपैटिबिलिटी चार्ट में बताया, हेल्पफुल नेचर है, कोई इन्हें बुलाता है सबके पास जाते हैं, आप बताओ मुझे क्या है, क्योंकि ना ये अपना कहते हैं कि अपना हेड ढूंढते हैं कि अब अगर रानी ने बुलाया तो इसका दिमाग लगा लूं अपने ऊपर तो शायद मैं कंप्लीट हो जाऊं। तो ये जब इन चीजों में जाते हैं तो इसीलिए हर किसी की हेल्प करते हैं, हर किसी से इंटरेक्ट करते हैं कि शायद मुझे अपना सिर मिल जाए।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है, बिल्कुल होती है इनमें। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई होती है कि इनको कहा जाता है कि अगर आप किसी के लिए गलत बोल देते हो गुस्से में आकर, तो वो उसके साथ ना हो जाता है ऐसा। तो प्लीज आप उस समय थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। ये भी है इनके साथ। ठीक है। तो सेंसिटिव एंड क्लियर हार्ट होते हैं, बिल्कुल। दे हैव गुड कंसंट्रेशन। इनकी जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत अच्छी होती है, कंसंट्रेट करके काम करते हैं हर चीज को, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत कंसंट्रेट लेवल अच्छा होता है ऐसे लोगों का। अब क्या है, राहु के पास है दिमाग, केतु के पास है दिल। ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि दिल से सोचते हैं ज्यादा। ठीक है। और लेते भी हैं, मतलब इनको चीजें जल्दी, कहते हैं कि दिल बहुत ज्यादा अंदर तक हर्ट करती हैं, दिल पर लेते हैं ये, अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती है तो। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम्बल है, बहुत हेल्पफुल है, तो मतलब उतना ना, कहते हैं कि उतना नुकसान या वो सब नहीं करते ये, बहुत स्लो प्लैनेट है, सीधा साधा कह सकते हो आप। ठीक है। तो दे हैव गुड कंसंट्रेशन। ठीक है। वेरी टॉकेटिव, यू कांट स्टॉप देम टॉकिंग अंटिल दे फिनिश। बात करना, क्योंकि लगता है मैं अधूरा हूँ, ये वो सब, तो बात बहुत करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। एनर्जेटिक भी होते हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी टू डू बेस्ट, बेस्ट करना है इनको, एनर्जेटिक होते हैं। और जितने भी केतु से रिलेटेड होते हैं ना, कहते हैं कि उनके पास पूरी बॉडी है, एक सिर्फ हेड ही तो नहीं है। ठीक है। तो आपको, मतलब आप अगर स्पोर्ट्स में जाते हो, कुछ ऐसा काम करते हो, कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाते हो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप बहुत अच्छा करते हो। क्योंकि आपके पास आ, हर वो चीज है, एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइंड नहीं है तो इनमें, मतलब ये इस तरह के लोग होते हैं कि बेवकूफ है, इनको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इनमें इंट्यूशन पावर, इनको बाय गॉड ग्रेस इनको वो सब मिला हुआ है, तो के राहु से ज्यादा इनको समझ में आती हैं चीजें। तो वेरी एनर्जेटिक होते हैं, इंजॉय देयर कंपनी, और अपने में बहुत मस्त रहने वाले लोग हैं, अपनी कंपनी इनको बहुत पसंद है। तो कभी कभी ये इनको लगता है खुद से बातें करना कि ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन पावर है ना अंदर, जिसे कहते हैं हम इनर वॉइस, इनर वॉइस जो इनको कहती है, और इनको मानना भी चाहिए वो चीज, ये भी कहा जाता है, क्योंकि आपको गॉड ग्रेस बाय उससे मिली है आपको, तो ये आपको यूज करना चाहिए ऐसे लोगों को, केतु को स्पेशली। ठीक है। कैन मोटिवेट एनीवन इजीली, बहुत से लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, खुद में चाहे इनकम्प्लीट रहते हैं लेकिन मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है इन केतु से रिलेटेड जो भी लोग हैं। ठीक है। एक बहुत ज्यादा इनमें जो बात होती है, जो आप बहुत रिलेट करोगे, सॉरी इजिली नहीं बोलते, सॉरी बोलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है इनसे सॉरी बुलवाना। अगर आप इनको बोलोगे, और ये आसानी से सॉरी नहीं बोलेंगे, बल्कि जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी चीजों का। अगर कोई गलती हुई है, सॉरी नहीं बोलेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे, अरे। तो ये भी इनमें एक बात होती है, दे रेयरली से सॉरी, दे गेट जस्टिफिकेशन फॉर देयर मिस्टेक्स बट वोंट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे उसका। ठीक है। एनालिटिकल होते हैं, रिसर्चर अच्छे होते हैं, एनालिटिकल पर्सन होते हैं, क्योंकि इनकी रिसर्च, इनकी इंट्यूशन अच्छी होती है, तो ये बहुत एनालाइज करते हैं सब चीजों को, बहुत डीप जाके सब चीजों को समझना चाहते हैं। ठीक है। तो अर्निंग बिकॉज ऑफ नॉलेज, नॉलेज की वजह से इनकी अर्निंग होती है, ये भी इनमें एक पॉइंट होता है, क्योंकि काफी नॉलेज रखते हैं, और अगर और रखना भी चाहते हैं। आप अगर एक बात बोलोगे ना, तो उसके बारे में बहुत सी चीजें आपसे पूछेंगे, तो नॉलेज रखना भी चाहते हैं, और उससे वो अर्निंग भी करते हैं उसी नॉलेज से। फूड लवर्स होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, लॉयल टूवर्ड्स अदर्स होते हैं, बहुत लॉयल होके काम करते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड ये लोग भी होते हैं, केतु इज ऑल्सो फैमिली ओरिएंटेड, क्योंकि दिल है, जो भी दिल से काम होते हैं ना वो सब इनके पास है। ठीक है? तो दे आर मिस्टिक टू। ठीक है। और फेसिंग रिलेशनशिप बिकॉज, जो मैंने आपको एक इनका पॉइंट बताया, डिटैचमेंट की वजह से इनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जल्दी से डिटैच हो जाते हैं, तो वर्क नहीं कर पाते इनके अकॉर्डिंग, या इनको लगता है, तो ये डिटैच कर देते हैं अपने आप को उनसे। ठीक है। तो यहाँ हमने कर लिया केतु से पॉजिटिव, केतु की जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो भी हमारे
कवर हो गए। अब कल हम बाकी आगे जो भी है वो करेंगे। और कल आएंगे हमारे शनि जी, सैटर्न और केतु का जो पार्ट रह गया, जो 7 और 16 25 जो अलग अलग हैं वो करेंगे। और उसके बाद हम सैटर्न करेंगे, कोशिश करेंगे। मार्स हो गया तो ठीक है, नहीं तो सैटर्न हम आराम आराम से करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी आप प्लीज पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? बात करते हैं ये नंबर 6 नंबर के। आप जितने भी लोग देखोगे ना कि ये लोग ना बहुत जल्द, मतलब बहुत मैनिपुलेटिव नंबर है, बहुत ज्यादा। आपको अपनी बातों में ऐसे उलझाएंगे कि आपको लगेगा अरे जो मैंने सोचा था ना, या जो मैं करना चाहती थी या वो तो है ही नहीं। जो ये कह रहे हैं ना वो सबसे सही है। मतलब इतना ज्यादा आपको मैनिपुलेट कर देंगे कि आप इनकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है? यही तो है। आप पब्लिक के सामने ऐसे बात कर रहे हो कि उनको लग रहा है कि आप ही हो जो बोल रहे हो, आप ही सही बोल रहे हो। हमें तो शायद उतनी समझ भी नहीं है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है इनका योगा, फिटनेस फ्रीक, मीनिंग टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखते हैं, अपना फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। अपियरेंस तो इनका अच्छा होता ही है क्योंकि वीनस से बिलोंग है। इनकी जो अपियरेंस है वो बहुत अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं। ठीक है, तो अच्छा ऑरा होता है इनका। ओके, नेक्स्ट है लव क्लीनिंग एंड क्लीनिनेस। इनको सफाई बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे आसपास गंदगी हो या कुछ ऐसा हो। तो इनको सफाई करना, या मतलब अपने आप को साफ रखना। और कहते भी है वीनस से रिलेट जितने भी लोग हैं उनको खुद को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीनस जो है ये इनके जो लॉर्ड है ना वो लक्ष्मी जी मानी जाती है, क्योंकि सारा लग्जरी भी उनके पास ही है। ठीक है, तो अगर कहते हैं कि ये लोग अपने आप को साफ नहीं रखते ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि रिपीट करते हैं अपने मतलब ड्रेसेस को, या मतलब होता है कि आज ये पहना है तो कल भी वही और परसों भी। तो इनको कहा जाता है, इनके लिए स्पेशली कहा जाता है कि आप बिल्कुल साफ सुथरे बन के रहो। आप मतलब अपने आप को ना प्रेजेंटेबल रखो। आप डेली चाहे हो सके तो थोड़ा सा मेकअप करके बैठो। मतलब लेडीज के लिए स्पेशली। और जो जेंट्स है मतलब आप बिल्कुल ऐसे रहो कि बस डेली जैसे आपने कहीं जाना है, आपकी फोटो सेशन है, आपको इस तरह से रहना है। तो ये अगर इस तरह से रहते हैं तो कहते हैं इनकी लाइफ सॉर्टेड रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, और ये रहते भी हैं कुछ लोग, थोड़ा सा होता है जो अपने प्लैनेट से अगेंस्ट जाते हैं चीजों में, तो ये लोग रहते भी हैं ऐसे ना। तो इनके साथ ये भी है। ठीक है, तो क्या है, लव क्लीनिंग, और अपने आसपास भी ये क्लीनिनेस रखते हैं। वो इनको बहुत पसंद है क्लीन करना चीजों को। ठीक है, और साफ सफाई रखना। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स गॉड। अब ये क्यों है, ये वाला ही क्यों है इनके साथ? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो शुक्राचार्य थे ना, वो थे तो दानवों के गुरु, लेकिन उनका ना, उनको ये लगता था वो हर चीज नहीं मानते थे। गुरु थे, जैसे कोई राक्षस या दानव उनके पास आया कि हम तो ऐसे करेंगे देवताओं के साथ, हम तो वैसे करेंगे, तो ये ना थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते थे उनको कि ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो वीनस प्लैनेट है, जो शुक्राचार्य हैं, वो भगवान पर भरोसा करते थे। उनको ये लगता था कि हैं, मतलब देवता या भगवान जितने भी, मतलब जैसे हमारे थ्री लॉर्ड्स जो मेन माने जाते हैं, ये उन पे बिलीव करते थे। तो ऐसे लोग ना भगवान पर भरोसा रखते हैं, मतलब ये नास्तिक नहीं आस्तिक होते हैं, मतलब जो कहा जाता है, तो ये बिलीवर होते हैं भगवान के। और वैसे भी ये होता है कि जब उनको लगता है कि मेरी कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन मैं तो नॉलेजेबल हूँ ना, मुझ में तो दिमाग है, तो मुझे सारा उनके जैसा नहीं सोचना। और मैं एक गुरु के लेवल पे हूँ, तो मुझे तो जो चीज है, एग्जिस्ट करती है, उसको हमें मानना ही है। तो शुक्राचार्य जी का ये मानना है, तो इसीलिए ये ट्रेड भी इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ओपन इन शेयरिंग।
ये लोग अपनी बात को शेयर करते हैं, ये लोग छुपा के नहीं रखते, बहुत ओपन होते हैं, बहुत ओपनली शेयर करते हैं सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जैसे मैंने बताया, इनकी जो पर्सनालिटी है वो चार्मिंग और अट्रैक्टिव होती है, देखने में सुंदर होते हैं, इस तरह, ठीक है। अब है कि ये लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन चीजों पे इनका बहुत बिलीव होता है, क्योंकि जैसे भगवान को मानते हैं, अब ऐसे नहीं कि बाकी प्लैनेट्स के लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन आप ये देखो ना कि ये इनका क्या है, दानव के उसमें सारा रोल इनका है, लेकिन उसके बाद भी ये भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहां तो बिल्कुल अलग स्पेशल वाली बात होगी ना। आप एक अंदर से एक राक्षस कम्युनिटी के हो, लेकिन आप फिर भी भगवान को मानते हो, तो आप इन चीजों में बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो भगवान आपको जरूर देते हैं, अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव भी। बात वही है कि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप बार बार नेगेटिव 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 करोगे तो ऑब्वियस यूनिवर्स वही आपको रिटर्न बैक देते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बातें करते हैं क्योंकि शेयरिंग है इनमें, तो बहुत ज्यादा बातें होती हैं इनकी, ठीक है। और जब ये बोलना शुरू करते हैं तो कई बार होता है कि इनको जरा चुप कराना, थोड़ा सा ये कहना पड़ता है कि बस, मतलब काफी बातें करते हैं क्योंकि ओपन होते हैं ये अपनी बातों में का, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, बहुत मैनिपुलेट करते हैं ये, आपको बिल्कुल ऐसे कर देंगे, आपको लगेगा आप कुछ अगर लेकर बात करोगे, इनसे एडवाइस लोगे, एडवाइस अच्छी देते हैं नो डाउट, लेकिन ना वो एडवाइस देना और मैनिपुलेट करना में, दोनों में बहुत फर्क है। आप अगर कुछ इनसे पूछने गए हो तो आप एक एडवाइस दो और बात खत्म, लेकिन इनकी एडवाइस कैसी होती है, ये उस एडवाइस के थ्रू मैनिपुलेट कर देते हैं, ऐसी होती है इनकी एडवाइस, ठीक है। मैरिड लाइफ इश्यूज, मैरिड लाइफ इश्यूज भी होते हैं ऐसे लोगों में, क्योंकि जैसे अब इनमें इसलिए, और थ्री वालों के साथ तो होता है क्योंकि थ्री सिक्स आपस में फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनमें थोड़ा मैरिड लाइफ इश्यूज आते हैं। जैसे मैंने कहा, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। ओवर पोजेसिव जब आप हो जाओगे ना, तो सामने वाले को लगेगा या आपके पार्टनर को लगेगा कि मेरे लिए तो दिक्कत हो रही है, आपने मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं रोक दिया, मतलब ऐसे कर दिया कि हर चीज में आप या अपने बच्चों पे ओवर पोसेसिव हो जाते हैं, तो वहां पे फिर इनको मैरिड लाइफ इश्यूज आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ 6, 15 एंड 24। अगेन मेरी जो स्क्रीन है वो स्टक हो गई है। दिलप्रीत जी, आर यू देयर? हेलो? हेलो? ओके, तो अब हम आते हैं पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ वीनस का जो सिंगल नंबर 6 है, हम उस पे आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरी स्क्रीन में फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ ना दिखाई दे रहा है ना समझ आ रहा है। अपॉलॉजीज, थोड़ा सा ये क्यों दिक्कत देती है, मुझे देखना पड़ेगा।